तो आज की वीडियो में हम लोग भारत के बारे में भारत के राज्य हैं और भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनकी राजधानियाँ, भारत के जो जितने भी राज्य हैं उनकी राजधानियों के बारे में जानेंगे। तो इस वीडियो में बहुत ज़्यादा आप लोग ध्यान रखिए और हम लोग जो भी डिस्कशन करेंगे उस पर ध्यान दीजिएगा। खास तौर पे देखिए, हमारा जो भारत है उसमें बहुत से बच्चों को अभी भी कन्फ्यूजन है, तो वो जानते हैं कि भाई 29 राज्य हैं, लेकिन 29 राज्य नहीं हैं। हमारे जो देश है यानी भारत है उसमें टोटल 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो उन्हीं में से जो देखिए सबसे जो टॉप पर आपको ये जो दिख रहा होगा, पहले ये जम्मू एंड कश्मीर हुआ करता था। टोटल लद्दाख ये और ये सब जम्मू एंड कश्मीर हुआ करता था, लेकिन अब क्या कर दिया गया है, इसको 2019 में अमित शाह जी जो हमारे देश के एक मंत्री हैं, तो उन्होंने इस भाग को, ये जो जम्मू एंड कश्मीर ये जो इतना पूरा था, इस पूरे भाग को उन्होंने 2 टुकड़ों में तोड़ दिया। एक ये टुकड़ा जो है ये पूरा लद्दाख हो गया। तो लद्दाख की जो राजधानी है वो लेह नाम रखी। देखिए यहाँ पे राजधानी आपको दिख रही होगी और उसके जस्ट बगल में जो छोटा सा आपको दिख रहा है ये जम्मू एंड कश्मीर हो गया है। तो इसके जम्मू एंड कश्मीर इसको कहा जाता है और इसकी राजधानी श्रीनगर है। यहाँ पर देखिए येलो करके आपको दिखाई दे रहा होगा श्रीनगर। जब आप इसी भारत के थोड़ा सा नीचे आएंगे, इस तरीके से ऊपर से थोड़ा नीचे जब आएंगे तो देखिए आपको दिख रहा होगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की जो राजधानी वो शिमला है। और ये देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा होगा पंजाब। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है और साथ में यहाँ पर देखिए आपको हरियाणा दिख रहा है, ये हरियाणा। हरियाणा की राजधानी भी चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ एक ऐसा मतलब केंद्र शासित प्रदेश में या कहिए एक ऐसा शहर है जो 2 राज्यों की राजधानी में गिना जाता है। इसी के साथ जब आप नीचे आएंगे तो देखिए आपको ये दिख रहा होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, नवाबों का शहर है, तो यहाँ से हम लोग भी बिलोंग करते हैं। तो ये उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ हो गई। और साथ में उससे बिल्कुल सटा हुआ देखिए एक राज्य आपको दिख रहा होगा बिहार। तो बिहार की राजधानी पटना है। पहले इसका नाम पाटलिपुत्र हुआ करता था, अब इसका नाम पटना है। और इसी के साथ यहाँ पर इसी के पैरेलल अगर जब आप जाएंगे तो राजस्थान है। राजस्थान की राजधानी जो है जयपुर है। तो कहीं ना कहीं आप ये देख रहे होंगे कि भाई जयपुर, लखनऊ और पटना कहीं ना कहीं एक तरीके से एक पैरेलल दिशा में देखिए एकदम पैरेलल है, मतलब समांतर हैं। तो अब जब आप इसी को ऐसे देखते हुए चले जाएंगे तो आपको देखिए ये सब राज्य और राजधानियाँ आपको याद होती चली जाएंगी, ठीक है ना। अब अगर हम ध्यान दें अगर यहाँ पर, तो देखिए भारत का एक पड़ोसी देश है जिसको हम लोग कहते हैं नेपाल, जो कि बिल्कुल हमारे भारत से देखिए सटा हुआ है। यहाँ पर देखिए इतनी से सब पूरी सीमा हमारी मिलती है। और भारत की राजधानी भारत का जो पड़ोसी देश यानी नेपाल है उसकी राजधानी काठमांडू है। और बिल्कुल नेपाल से सटा हुआ हमारा एक राज्य है जो सिक्किम है। सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। आपको पहले बता दें, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तब ये सिक्किम हमारे देश का हिस्सा नहीं हुआ करता था और इसको बाद में, है ना, जब ये तिब्बत पर चीन ने कब्जा कर लिया पूरा, तब ये सिक्किम हमारे साथ आकर हमारे राज्य में मिल गया, हमारे देश में मिल गया। तो हमारे राज्यों में किसकी गिनती हो गई। उसी के जस्ट बगल में देखिए आपको दिख रहा होगा भूटान। भूटान की राजधानी, यानी भूटान भी एक दूसरा देश है, हमारा पड़ोसी देश है, और भूटान की राजधानी आपको दिख रही होगी थिम्पू। उसी के जस्ट आप थोड़ा सा अगर बगल में जाएंगे तो आपको दिख रहा होगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश भारत का एक देखिए राज्य है, इसकी राजधानी ईटानगर है। और उसी के जस्ट थोड़ा सा नीचे आप देखेंगे तो आपको असम दिख रहा होगा। असम की राजधानी जो है वो गुवाहाटी है। आप यहाँ पर देख रहे होंगे गुवाहाटी आपको दिख रहा होगा, सॉरी माफ़ करिएगा, असम की राजधानी जो है वो दिसपुर है, ठीक है ना। गुवाहाटी हमें थोड़ा सा ध्यान नहीं है, तो असम की राजधानी दिसपुर है। और उसी के नीचे आप देखिए यहाँ पे मेघालय छोटा सा दिख रहा है। यहाँ भारत का एक भारत का एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ सबसे ज़्यादा बारिश होती है, चेरापूंजी में, मासिनराम में। तो ये आपको मेघालय की जो राजधानी वो है शिलोंग है, ठीक है। शिलोंग में ही हमारे APJ अब्दुल कलाम जो थे उनको अंतिम भाषण देते हुए यहीं पर शायद यहीं पर उनकी मृत्यु भी हुई थी। तो इसलिए भी आप इसको याद कर सकते हैं। इसी के जस्ट आप अगर देखें यहाँ पर आपको दिख रहा होगा नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। उसके नीचे जो है मणिपुर एक राज्य है, मणिपुर के राज्य के नीचे जो है इम्फाल है। देखिए पूर्वी जो हमारा पूरी भारत है उसमें और 2 राज्य हैं, जैसे कि ये देखिए मणिपुर आपको दिख रहा होगा, मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। और आपको यहाँ पे मिजोरम दिख रहा होगा, मिजोरम की राजधानी जो है आइजोल है। और त्रिपुरा एक और है हमारा राज्य है और इसकी राजधानी अगरतला है। वहीं से देखिए सबसे जो सटा हुआ हमारा एक पड़ोसी देश है, चारों तरफ से घिरा हुआ एक तरीके से कह लीजिए हमसे, तो वो है बांग्लादेश। बांग्लादेश जो है उसकी राजधानी ढाका है। ध्यान रहे आपको पूछता है कि भाई कौन सा ऐसा देश पड़ोसी देश है जिसके साथ भारत
सबसे लंबी सीमा साझा करता है तो वो बांग्लादेश ही है। और देखिए यहाँ पर देखिए चीन एक हमारा पड़ोसी देश है जिसकी राजधानी बीजिंग है, और साथ में यहाँ पर देखिए आपको अफगानिस्तान दिख रहा होगा। हमारे साथ ये बहुत ही थोड़ी सी सीमा ये साझा करता है। इसकी राजधानी काबुल है, और इस्लामाबाद है जो है पाकिस्तान की राजधानी है। पाकिस्तान भी हमारा एक पड़ोसी देश है, इसकी राजधानी इस्लामाबाद है। आपको यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर मानसरोवर झील है। मानसरोवर झील से सिंधु नदी निकली है यहाँ पर उसके पास से ही, और यहाँ से देखिए ब्रह्मपुत्र नदी भी निकली है जो कि बहुत लंबी नदी है। अब आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे इसके साथ देखिए हमारे जो मध्य भारत है, तो मध्य भारत की जो यानी मध्य प्रदेश, मध्य भारत में एक राज्य है जिसको बोलते हैं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। उसी के जस्ट थोड़ा सा इधर देखेंगे आप, यहाँ पे गुजरात आपको दिख रहा होगा, तटीय है, यहाँ पर कच्छ और यहाँ से सब है। यहाँ पे देखिए गुजरात की राजधानी जो है गांधीनगर है, और मध्य प्रदेश की राजधानी हो गई भोपाल। इसके साथ साथ देखिए यहाँ से सटा हुआ एक राज्य है जिसको छत्तीसगढ़ कहते हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। और देखिए यहाँ पे झारखंड की राजधानी रांची है, ठीक है ना। रांची धोनी का गढ़ कहा जाता है। धोनी यहीं पे उनका हाउस है, इसलिए रांची यानी आप ध्यान कर सकते हैं कि भाई महेंद्र सिंह धोनी का गढ़ एक तरीके से कह सकते हैं। तो झारखंड हो गया, झारखंड की राजधानी रांची हो गई। इसी के साथ देखिए पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता। तो यहाँ पर देखिए कोलकाता आपको दिख रहा है, और ये पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल थोड़ा सा इधर हल्का सा ये देखिए पतला सा आता है, काफ़ी यहाँ तक लंबे तक है यहाँ तक इसको। तो देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा उड़ीसा जो है तटीय क्षेत्र पर आता है। देखिए यहाँ पे इसकी राजधानी भुवनेश्वर है। एक बहुत फेमस बॉलर है, उनके नाम से आप उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर याद कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए आपको तेलंगाना दिख रहा होगा। पहले ये तेलंगाना और आंध्र प्रदेश एक ही राज्य हुआ करते थे, परंतु 2014 में जून महीने में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को अलग अलग कर दिया गया था। तो यहाँ पर देखिए तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है, और आंध्र प्रदेश की राजधानी भी इस समय हैदराबाद ही है। इसकी राजधानी को डेवलप किया जा रहा है अमरावती को, और अभी पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुई है अमरावती, लेकिन इसकी राजधानी जल्दी ही एकदम मतलब पूरी तरीके से बनकर तैयार हो जाएगी। साथ में आपको देखिए यहाँ पर दिख रहा होगा कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है, और उसके साथ साथ एकदम छोटा सा देखिए यहाँ पे जो है राज्य जुड़ा हुआ जिसको कहते हैं हम लोग गोवा। तो गोवा की राजधानी पणजी है। तो इतने आप जब नीचे जाएंगे थोड़ा सा तो देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा होगा केरल, है ना। तो ये आपको दिख रहा है केरल। तो केरल की राजधानी जो है तिरुवनंतपुरम है। यहाँ पर देखिए आपको दिख रहा होगा तिरुवनंतपुरम केरल की राजधानी है। और साथ में आपको देखिए तमिलनाडु है। यहाँ पर तमिलनाडु की राजधानी यहाँ पर देखिए आपको दिख रही होगी चेन्नई, ठीक है ना। ये जो पुदुचेरी है, ये पुदुचेरी एक केंद्र शासित प्रदेश है। अगर आप चाहते हैं कि हम लोग केंद्र शासित प्रदेश की भी कुछ इसकी वीडियो बनाए तो आप कमेंट करें, तो हम आपको उसकी वीडियो भी बनाकर देंगे। तो यहाँ पे देखिए तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई हो गई। एक और हमारा पड़ोसी देश है जिसको हम लोग श्रीलंका कहते हैं। ये देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, श्रीलंका की राजधानी कोलंबो है। और आपको देखिए यहाँ पर दिख रहा होगा ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। और यहाँ पर देखिए आपको लक्षद्वीप समूह दिख रहा होगा, ठीक है। ये देखिए आपको लक्षद्वीप समूह, ये मालदीव एक हमारा पड़ोसी एक तरीके से कह सकते हैं पड़ोसी देश है। हालांकि हमारे बॉर्डर के साथ वो सीमा साझा नहीं करता है जैसे इस तरीके से हमारा देखिए आसपास में है, लेकिन ये मालदीव काफ़ी दूर है, ठीक है ना। एक हमारा और पड़ोसी देश छूट गया जिसको हम लोग कहते हैं बर्मा, ठीक है ना। बर्मा यहाँ पर एक बहुत काफ़ी हम लोगों से लंबे से सीमा साझा करता है। तो इस वीडियो में इतना ही, और आप जो है इस तरीके से अगर वीडियो और भी चाहते हैं तो कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और हम लोगों को मोटिवेट करिए ताकि हम लोग इसी तरीके से बनाते रहें वीडियो।